शिरोमणि प्रभु श्री राम की इस सभा में उपस्थिति जानते हुए निकाले हैं। हे सूर्यवंश के कमल रूपी सूर्य सुने, अभिमान से नहीं, हम तो अपने स्वभाव से कहता हूं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस सकल ब्रह्मांड को केक की भांति उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं। सुमेरु पर्वत को कमल तट की भांति उखाड़कर गाजर और मूली की तरह काट काट कर फेंक सकता हूं। फिर आपके प्रताप से ये पुराना धनुष चीज ही क्या है? मिथिला नरेश महाराज जनक संभवतः आप रघुकुल की कीर्ति को भूल रहे हैं। मैं आपको स्मरण कराता हूं, अहमद खटमान जिन्होंने मात्र 2 घड़ी की साधना से नारायण को बाध्य किया अपने सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए, उनके पुत्र धीरबाहु जो प्रजा पर कर नहीं लगाते थे, अपितु धन की आवश्यकता पड़ने पर मात्र भूमि पर खड़े खड़े केवल अपना हाथ उठाकर कुबेर के खजाने से धन निकाल लेते थे। उनके पुत्र अज जो योग साधना में स्वयं ब्रह्मा के समान थे और उन्हीं परम प्रतापी कुल में जन्मे महाराजा दशरथ, जिनसे देवता भी युद्ध में सहायता मांगते थे, और उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र जो स्वयं नारायण का अवतार है, जिन्होंने तप्त का और स्वभाव राक्षसों का वध किया, उनकी सभा में उपस्थिति जानते हुए आपने जो कटुवत कहे हैं वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब तो ना सही जान, अब तो ना सही जान, तीर रघुवीर थी, तीर संग लगे में आयुष जो पांव में ललित मरोड़ नहीं, वाइफ में कायम हो रही, तोड़ उद्दिक दंतन के दंत ना दिखाऊं मैं, राम रोग प्रताप बल साची कहूं रघुवीर, मैं मेरे हूं लौखार चित चोर लगाऊं मैं। अधिक रहे हो कहा तनिक ठिकाना मुक्त में, झटक सरासन को झटक चढ़ाऊं मैं। तोड़हु छत्र तंजीवी तो हो प्रताप बलना, जो मैं ऐसा ना करूं पुणे ना धरु धनु हाथ, पुणे ना धरु धनु हाथ नाथ, यही प्राण रोपाहु उलट देहु ब्रह्मांड, उलट देहु ब्रह्मांड, यदि मैं क्षण भी को पाऊं। इन राजन से हारमान नाथ नाहे मुख मोड़ो, चरण कमल उर्नाक नाथ बल में शिव धनु तोड़ो। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की तावना वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पीछे पीछे डाली है। लक्ष्मण, भैया भैया मेरा स्वभाव ऐसा है, अपमान ना मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊंगा, फिर इस धनवे की क्या बिसात, सकल ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आओ पार सितारों को, सूरने की भांति पीस कर रख दूं पृथ्वी और इन पहाड़ों को। फिर ये धनुष है, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, दिन का सा किस गिनती में है,
शांत लक्ष्मण शांत। जब तुमने इस धनुष को छुआ ही नहीं तो तुम्हारा मान कैसा? वीरता के ताज शांत, शेषनाग अवतार शांत। हम तुम्हारे निर्भीक गाने सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आओ लक्ष्मण, अपना स्थान ग्रहण करो। आओ आओ। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परिताप। हे राम, महाराज जनक का संताप हमसे नहीं देखा जाता। हम तुम्हें सहर्ष आज्ञा देते हैं, इस चीर धनुष की प्रशंसा को चढ़ाकर महाराज जनक को संतुष्ट करो और देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण करो। हमारा आशीर्वाद हमारे साथ है राम। आज्ञा गुरुवर आपकी है मुझको स्वीकार। जो मैं अब तक चुप रहा था, मैं भी लाचार। चरण सिरुनावा, हर्ष विषादुन कछुर आवा। शिव शंकर भगवान का धर कर मन में ध्यान, शिव धनुष चाप चढ़ाऊंगा मैं तज कर अभिमान। रघुवंशीय क्षत्रिय तनय का ये पावन है कर्म। गुरुवर का आसरा करने चला मैं काम। शिव शंभु तुम राखियो भरी सभा में लाज। हे दसों दिशाओं के दिग्गजों, हे शेष, हे महाराजी, तुम धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहना। ये पृथ्वी डोलने न पाए। सब अपने अपने स्थान पर सावधान हो जाओ, क्योंकि मेरे भैया श्री रामचंद्र जी श्री धनुष का भंजन करने जा रहे हैं। कोई हिलने न पाए। सावधान।
शांत मन में अशांति पैदा कर दी। क्यों हृदय शंकित है मेरा, मानस विचार से शून्य हुआ। धरती पर अवनी फटती है, क्या कोई भारी उत्पात हुआ? हे शिव शंकर भोलेनाथ, अपने दास पर कृपा करो महादेव। तैयार हुए हो युद्ध हेतु, या नैन तीसरा खोला है? हे नाथ दया कर बतला दो, ये गरल आज क्यों खोला है? हे भोलेनाथ दया करो, भोलेनाथ दया करो। शंभू चाप लोखंडन, दान पैदा हुआ शिवद्रोही। दौड़ो है जाओ, यदि पापी या पाखंडी ने काट के शीश, रक्त की नदियां बहाऊ में और दौड़ डालू, मरो डालू, पीस पटक डालू। भागो धनु तोड़ में दो, मजा चखाऊं मैं और तो ना करूं तो शपथ है गुरु शंकर की। रेणुका कुमार परशुराम ना कराऊं मैं। अम्मा विश्वनाथ। हे हा तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल पतंगा हे हा। जय शिव, जय शिव, जय शिव, जय महर्षि के श्री चरणों में कल्याणस्तु। आइए भगवान। जनक दलो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? भगवान, मैंने अपनी पुत्र सीता का स्वयंवर रचाया है और ये प्रण किया था कि जो ये शिव धनुष का चिल्ला चलाएगा वही सीता का वर कहलाएगा। ये क्या? शंभू जाप गांव खंडों में। अरे वो शंभू जाप जिसे माता पार्वती बासुकी नाग की केचली में लपेटकर बड़े ध्यान से रखा करती थी, उसकी ऐसी दीनहीन अवस्था। कौन पैदा हुआ शिव का द्रोही?
गंधर्व किन्नर या नाग, आज वो इस फरसे का आखेट होकर रहेगा। अब जल्दी बदला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदला, वरना चौपट का डालूंगा। जितना इस धरती पर राज्य तेरा, सब पलट का डालूंगा। भृगुनाथ, शिव धनुष भंजनी हारा, कोई एक दास तुम्हारा। भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। दास, किसका दास? कैसा दास? अरे सेवक तो वो है जिसका सेवा ही जीवन है। बड़ी का सा कार्य करे, वो इस फरसे का भोजन है। फिर राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। ये मसल वो याद आई ऋण छुपा चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिछड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को ही देखो, कोल्हू में बेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। ये सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष खोला है। अरे इस दुनिया पर क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए। और ऐसा करेंगे तू मुंह को नहीं संभाल रहा। वो जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी दरई सम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मामूली, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। बालक तुझको हुआ है क्यों जो बात काटता जाता है? वे क्या न्योतारी ब्राह्मण समझाओ जब मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूं। मेरे इस खूनी फरसे ने गोलों की नदियां बहाई है। इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणियां राड बनाई है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक के ये भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी देख, ये लहू चाटने वाला है। बस इसी एक परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। अरे हल्दी की एक गांठ पर सट्टे का बाजार खुला। अरे बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं प्रबंध वो जो पूरी वाड़ी में बल है। जो पूरा परसा दिखलाकर
नहीं जो कुएं से डर पा जाए, वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। भुतू है, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा कष्ट तभी वो स्वाद चखाएगा फरसा। वो बच्चा है, बच्चा ही रहे, जो मुझसे लड़कर मरता है वो जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। श्री महाराज, हम तो बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। एक मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। हाँ, डर है परसे की लपटों का, कहीं और उबाल ना आ जाए। भगवान, बच्चों की बातों का यूं बड़े बुरा ना मानते हैं। इनके मुख में तो गंगा है, यह उचित अनुचित ना जानते हैं। ब्राह्मणों की भांति यदि आते आप तो सहले ताई लाते भी, वीरों का सा वेश देख कि इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के वास्ते है ये कुठार की धार। अब रहा न जाता बोल, अपराधी रघुराई है, ये कहता है कौन? अपराधी तो आप है जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। अरे भाई ने दही मिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो कर्म चला? क्यों मरे हुए धनुष के शापक तुम ब्राह्मण होने आए हो, या फिर देख क्षत्रियों का समाज क्यों सिर होने आए हो? जो पिता के ऋण से उड़ी हुआ, जो माता को बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण वही हार फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस लोक कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? अरे क्या काल आपका वाहन है जो अपने साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहते हैं जो अपना आप बखान करे, वो कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा उनको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। गाड़ी गाड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा तेज खोटा है। सोने के लोटे में विष है जिसे दूध मिलाकर घोटा है। शंकर के धन को करके भंग करता गुमान योद्धापन का। रानियों की गोद में खेले हो, मुंह देखा नहीं अभी लड़का। महाराज, रणवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं तब महाकाल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं जो बने इमारत वर्षों में पल भर में होते हैं। बस बात का चुका काट, धिक्कार बुझाओ पर मेरी। जो इस पर नहीं प्रहार किया, किस काम आएगा क्रोध मेरा? जो इसका नहीं संघार किया, है नहीं सौ बाल बाल वध का
मरने पर दिल है। मत देना कोई दोष मुझे, ये बच्चा वध के काबिल है। मुनिनाथ, ज्ञानी मुनि बच्चों की बातों पर क्रोध नहीं करते। आप तो ज्ञानी है, वो बालक है, उसने आपका विवश और वेश देखकर ऐसी बातें करती, उसे क्षमा करें मुनिनाथ। ठीक है विश्वामित्र, मैं आपके आग्रह से इसको छोड़ देता हूं और अब तक जो मैंने क्रोध की उसको भी वापस लेता हूं। पर देखो जरा उस ओर देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है। मुस्कुरा कर मुस्कुराना बिजलियां से मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, अरे मुझको ही क्यों समझाते हो? कुछ उसको भी तो शिक्षा दो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए लाई से हटाते हो? मुनिराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। हाँ, छाती भीड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इन्हें भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री भुलक्का जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाकी है तो कोई व्याख्यान सुना लो। बस भगवान, अपने दासों का रक्त पिए, ये ताप भला कब बरसेगी। हमारी गर्दन तो अब छाया में है इस परसे की। यदि इसे काट भी डालेंगे तो क्या चिंता है, अनुरागी है न्यौछावर विप्र चरणों में, ये शरीर बड़भागी है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिवर ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तेरे इस भाई को जाती जलने लग जाती है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, तो में मेरी जान है, अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। आगे क्यों नहीं बढ़ता? ये मेरी भुजाओं की शक्ति को क्या हो गया? सब पहाड़ बनकर क्या रह गया? शंभू! देखना, संभलना, कहीं पूरक होकर मत रह जाना। कहीं ऐसा न हो महाराज का मंदिर ही पड़ जाए हमें यहां बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। हाँ, मुनिवर आज्ञा दे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब समझा मैं तुम दोनों की चालाकी। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, वो मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। ये तो है घर में है तू, क्या कुटिल लेती है दोनों की। अरे देखते हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की। है परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहाता है।
मेरा ही आधा नाम चीन मुझ पर ही दाग जमाता है। अब रहेंगे नहीं दो राम, इस कार्तिक का संग्राम अभी, अन्यथा इस जगत को मत फेंका, कर त्याग राम का नाम अभी। भगवान, आप में और मुझ में देखे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं हूं राम, आप है परशुराम। कहिए किसका नाम बड़ा? बड़ा तो वही कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा है। आनंद सदा मिलने में, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। अपनी प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक यदि छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसीलिए ना वर्षा दिखलाएं, हम कभी ना इससे डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विज्वल पर, जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना लोहे का सा है, फिर हाथ में ना रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सदा साथ में रहता है। मुनिराज, आप देखिए चरणों की ओर, यह इन चरणों की ठोकर है। यदि इसका प्रयोग करें आप, तो यह वृक्ष फल भी हाजिर है। गूढ़ वचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ। द्वार हृदय के खुल गए, इन वचनों के साथ। ये तो वही चिन्ह है जो भृगु जी की छाती पर, भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती पर दिया था। तो क्या विष्णु अवतार हो चुका है? मुझे अपने संशय को दूर करना ही होगा। त्रेता युग यदि तब अवतारा, चापो धनुष हो हर्ष अपारा। हे मुनिवर, मैं आपका संशय अभी दूर किए देता हूं। रिवाज पुराना